गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है अभी तक क्या पढ़ रखा है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था घातांक और घातांकीय रूप यानी एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसी से रिलेटेड हम लोग जो है ढेर सारे क्वेश्चंस भी लास्ट क्लास में किए थे। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 5 की पावर 3, इसका क्या मतलब है कि यानी कि 5 की घात कितना है, 3 है। और ये क्या है, आपका 5 जो है आधार है। ठीक है, अब ऐसे अगर हम इसमें गुणा करें 3 की पावर 3 से, तो आप लोग जानते हैं इस चीज को कि जब हमारा पावर सेम रहता है तो आधार क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं कि a के पावर m है और b का पावर भी m है, तो होता क्या है यहाँ पे कि a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a और b हो जाएगा और इनका पावर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा यानी कि m हो जाएगा। यानी a का पावर भी m है, b का भी पावर m है, यानी a और b को गुणा कर दें तो उसका भी पावर m हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसी तरीके से इसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर भी 3 है और 3 का पावर भी 3 है, तो 5 में 3 से गुणा कर देंगे, 15 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 15 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 15 को 3 बार गुणा करना, और जब गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब सोचिए कि अगर इसमें से एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब एक प्लस में होता है और दूसरा माइनस में होता है, गुणा होता है तो माइनस ही आता है। पहला माइनस में रहे दूसरा प्लस में रहे तब भी माइनस ही आता है। यानी कोई एक प्लस में और दूसरा माइनस में रहता है तो गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस ही आता है। ठीक है, और दोनों ही माइनस में रहे, माइनस गुने माइनस तो क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। तो यहाँ पे एक माइनस में और एक प्लस में रहे तो -15 के पावर 3 हो जाएगा। अगर दोनों माइनस में रहे तो +15 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये सारी बातें आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सभी बच्चों को क्लियर, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। तो इसी पे आधारित हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कर दीजिए। ये सारी चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। चलिए, तो एक छोटे से क्वेश्चन से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, -1 की पावर है 3 गुणा 9 की पावर है 3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर बताना है। तो एकदम आराम से पोल सेक्शन में आंसर बताएंगे। -1 की पावर है 3 और 9 की पावर है 3, इसे सॉल्व करेंगे तो उत्तर क्या आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से सभी बच्चे कोशिश करेंगे। -1 की पावर है 3 और गुणा करना है 9 की पावर 3 से। तो जब दोनों के पावर सेम होते हैं तो आधार क्या होते हैं, आपस में गुणा हो जाते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सही उत्तर करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, कोशिश कीजिए। -1 की पावर 3 है, गुणा करना है 9 की पावर 3 से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। और देखिए, जो भी बच्चे पहली बार क्लास ज्वाइन किए हैं, थोड़ा सा आप लोग इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा कि आप अगर पिछली क्लासेस नहीं किए हो तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होंगी, लेकिन चिंता नहीं करना है, आगे आपको चीजें भी समझ में आने लगेंगी। क्योंकि कुछ बच्चे क्लास में पहली बार दिखाई दे रहे हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। क्या होता है कि आप पीछे की क्लासेस नहीं किए होते हो और बीच में क्लास आते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। बस आगे से ध्यान रखना है कि क्लास रेगुलर करना है, डेली। अगर आप डेली क्लास करोगे तो आपको ये चीजें भी समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड, दो बच्चों के और आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड,
एक बच्चे का उत्तर नहीं आया। चलिए सभी बच्चों के उत्तर आ गए हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न था। जैसा कि अभी अभी मैंने आप लोग को बताया था कि जब पावर सेम होता है, यानी घात जब दोनों का सेम होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके आधार को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे -1 में अगर 9 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -9। -1 में 9 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -9। और -9 का पावर कितना हो जाएगा, 3। और -9 का पावर 3 मतलब -9 को 3 बार गुणा करना है। -9 को 3 बार गुणा करना है। अब आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पहले दो को गुणा करते हैं तो माइनस में गुणा होगा, माइनस से तो आप पढ़ रखे हो कि प्लस होता है। और 9 में 9 से गुणा हुआ तो 9 81 हो गया। अब फिर गुणा करेंगे इसमें -9 से, ये वाला जो बच गया। अब देखिए 81 में 9 से गुणा करते हैं तो 9 एकम 9 और 9 अठे 72। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस। तो आंसर क्या हो गया, -729, ऑप्शन बी। बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है? एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे क्लियर है। आसान सवाल था, ठीक है। चल तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी भी बच्चे को डाउट हो कहीं पे भी, कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया, तो आप अभी पूछ सकते हो। किसी भी बच्चे को कहीं से भी डाउट हो पूछ सकते हो, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। वेरी, तो अगला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। और आज आपका अगला कंसेप्ट है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मैं इसे अगर थोड़ा सा शॉर्ट में आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं 6 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मान कितना आएगा? जिन्हें आता है एक बार कोशिश कीजिए तो 6 का स्क्वायर का क्या मतलब है। 6 का स्क्वायर यानी इसकी घात 2 है, और जिसकी घात 2 होती है यानी कि ये वर्ग है, यानी 6 का वर्ग हमें निकालना है। तो बताइए 6 का स्क्वायर का जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 6 का स्क्वायर यानी 6 का वर्ग करना है, क्या आएगा? तो जिसका स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर यानी 6 को 2 बार गुणा करना है। 6 को 2 बार गुणा करेंगे तो 6 के 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से आप लोग बताइए तो सभी बच्चे। 5 का स्क्वायर का क्या मतलब होगा, कितना मान आएगा? 5 स्क्वायर का क्या मान होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 5 स्क्वायर यानी 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 हो जाएगा। अब 5 गुने 5 यानी कि 25। ऐसे ही अगर मैं पूछूं क्वेश्चन नंबर 3, 10 का स्क्वायर क्या होगा? 10 का स्क्वायर क्या होगा, कोशिश कीजिए। दस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। वेरी गुड, क्या होगा, 100। तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 10 गुने 10, और 10 गुने 10 यानी 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 4 स्क्वायर यानी 4 का वर्ग। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुने 4। अब 4 गुने 4 का मतलब है 16, 16, 4 चौका 16, ठीक है। तो ये वर्ग का मतलब होता है। अब इसी चीज को ऐसे लिखा गया, ठीक है, कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 5 का वर्ग निकालना है तो 5 को 5 से गुणा कर दीजिए, 25 आता है, ठीक है। तो किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिख के दर्शाया जाता है। नहीं 5 का वर्ग दिखाना है तो अब क्या लिख देंगे, 5 की पावर 2 लिख देंगे। तो इसको दिखाने का ये तरीका है।
और एक्चुअल में वर्ग निकालने का क्या तरीका है कि 5 का वर्ग चाहिए, 5 को 5 से गुना कर तो 25 5 का वर्ग हो जाएगा। यानी जिस भी संख्या का वर्ग निकालना होता है हम उसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुना कर देते हैं। और उसको दिखाया कैसे जाता है, तो जिस संख्या का वर्ग निकालना है उसकी घात 2 कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे 1.5 का आपको वर्ग निकालना है तो 1.5 का वर्ग कर देंगे, और 1.5 का वर्ग का मतलब क्या है कि 1.5 को गुणा करना है 1.5 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 को अगर 1.5 से गुणा करते हैं, चलिए दशमलव का गुणा आप सभी बच्चों को आता है, यहाँ पे गुणा कीजिए सभी बच्चे। देखिए 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, 7 मचा 2, तो 5 और 2 7। 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1। यहाँ आ गया 5 7 5 12 का 2 हाथ बचा 1 1 1। अब देखिए दशमलव एक अंक के बाद यहाँ है और एक अंक के बाद यहाँ है, टोटल दशमलव 2 अंकों के बाद बैठेगा, तो यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2.25। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है? हमने कैसे निकाला 1.5 का वर्ग। जिस भी संख्या का हमें वर्ग निकालना रहता है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे 1.5 का वर्ग निकालना था तो हमने 1.5 को 1.5 के साथ ही क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो कितना आ गया 2.25 आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब हम लोग निकालना सीखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कहूं 5 का वर्ग, तो आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर कर दोगे। 5 का स्क्वायर यानी 5 गुने 5, अब 5 गुने 5 यानी 25। तो ये 25 क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, अगर आपको यहाँ पे लिख जाए 25 और कहा जाए 25 का वर्गमूल निकालिए, क्या निकालिए, वर्गमूल निकालिए। यानी जो 5 का वर्ग आया है 25, तो 25 का जो वर्गमूल आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल यानी इसे रूट के अंदर लिखते हैं, इसे रूट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वर्गमूल या रूट। रूट के अंदर 25 कर देंगे। ठीक है, और रूट 25 का मान क्या हो जाएगा, रूट 5 गुने 5, और इसका मान आ जाएगा 5। तो अभी मैं वर्गमूल निकालना भी आपको सिखाऊंगा। बाकी आपको वर्ग और वर्गमूल में अंतर समझ में आ रहा है कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से अपोजिट प्रक्रिया है। यानी 5 का वर्ग तो 5 की घात 2 कर दिए, तो यहाँ पे 25 आ गया। 25 का वर्गमूल यानी रूट अंदर 25, यानी कि रूट 5 आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा, वर्गमूल का मतलब क्या होता है। देखिए, तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पे हमें मूल संख्या प्राप्त होती है, और किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हमें इस रूट चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे रूट 25 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुने 5, तो ये हो जाएगा 5। ऐसे ही रूट 16 को क्या लिख सकते हैं, रूट 4 का स्क्वायर यानी कि 4 लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? यानी पेयर में गुणा करके लिखना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्गमूल का मतलब होता है उस संख्या का घात 1/2। यानी कि अगर मैं कहूं रूट 25, तो इसका मतलब क्या है कि 25 का घात 1/2 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए रूट 25 यानी 25 का घात 1/2, रूट 16 है यानी 16 का घात 1/2। बात समझ में आया? सभी बच्चों को क्लियर है ये? सभी बच्चे बताएंगे एक बार, क्लियर है? ठीक है, देखिए यहाँ पे रूट 16 का घात 1/2, रूट 25 का घात 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें ध्यान देनी है कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे की क्या है, विपरीत प्रक्रिया, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। यानी जैसे 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुने 7 49 क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। 7 का वर्ग हो गया कितना,
क्लियर है ना सभी बच्चों को? चल, तो यहाँ पे आपने देखा 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का हमें वर्ग निकालना था, तो 7 गुने 7 49 हो गया। और अब हमें 49 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, वर्गमूल में हम मूल शब्द निकाल रहे हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? ये चीजें क्लियर है ना? आसान है चीजें एकदम। चल, अब यहाँ पे देखिए यही चीज किया गया है कि 7 का वर्ग 49 है और 49 का वर्गमूल 7 है, यानी एक दूसरे का अपोजिट है। 7 का वर्ग 49 है और 49 का वर्गमूल 7 है। तो अब देखिए दो चीजें एकदम सादा सिंपली मैं आपको बता रहा हूं। जैसे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, जैसे आपको 4 का वर्ग निकालना है, तो जिस भी संख्या का वर्ग निकालना है ना, उसको उसी संख्या से गुणा कर दीजिए। 4 गुणे 4 16। जैसे आपको 6 का वर्ग निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 6 गुणे 6 यानी कि 36। तो ये वर्ग निकालना तो आपको आ गया। एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, फिर मैं आपको वर्गमूल निकालना भी सिखा देता हूँ। 9 का वर्ग निकालना है, सभी बच्चे इसका आंसर बता दीजिए, फिर मैं आपको वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो सिखाता हूं। 9 का वर्ग क्या होगा सभी बच्चे बता दीजिए, फिर मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाता हूं। बताइए सभी बच्चे, 9 का वर्ग क्या होगा? आज जिस भी बच्चे का आज पहला क्लास है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आप लोग आज पहली बार क्लास में आए हो, तो थोड़ी सी चीजें आपको समय लगेगा समझने में। तो लगातार आप क्लास कीजिएगा, तो ये चीजें भी आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, क्या होता है कि आप डेली क्लास नहीं करते हो तो चीजें कम समझ में आती है, बट आज आप क्लास में आए हो, आगे की सभी क्लासेस आप करना, आपको सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो 9 का वर्ग आपको निकालना था, तो 9 गुने 9 कर दिए और यहां से क्या आ गया? 81 आ गया। ऐसे ही मैं कहूं कि 15 का वर्ग क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे 15 का वर्ग क्या होगा? 15 का वर्ग क्या होगा? सभी बच्चे कोशिश करेंगे, 15 का वर्ग क्या होगा? 15 का वर्ग क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग। 15 का वर्ग क्या होगा? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 15 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे? 15 गुने 15, और 15 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 225। तो आप सभी बच्चों को वर्ग निकालना आ गया। अब हम वर्गमूल निकालना सीख ले। एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। अब हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। चले देखते। अब हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 81 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा? तो इसको हम लिखते कैसे हैं? ऐसे रूट के अंदर ऐसे लिख देते हैं। इसी का आपको वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता कि जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालना रहता है, हमें पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहिए। अब अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि वो कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। ये अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, यानी ये या तो 1 से विभाजित है या तो 2 से, या तो ये 1 से विभाजित है या तो 3 से, या तो ये 1 से विभाजित है या तो 5 से, या तो ये 1 से विभाजित है या तो 7 से, या तो ये 1 से विभाजित है या तो 11 से, या तो ये 1 से विभाजित है या तो ये 13 से। यानी सबके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। यानी इन संख्याओं में जो भाग लगेगा या तो 1 से लगेगा पूरा पूरा, या तो 2 से लगेगा, या तो 1 से या तो 3 से, या तो 1 से या तो यहाँ पे 5 से। यानी अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि प्रथम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19, ऐसे आगे बढ़ते चलते। तो अब हमें जब भी इसका गुणनखंड निकालना होता है, अभाज्य गुणनखंड, तो हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको लेके जाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या 2 से 81 विभाजित है? आप कहेंगे कि नहीं सर, तो इसको 2 से लेके नहीं जाएंगे।
अब चेक करेंगे 3 से, क्या 3 से 81 विभाजित है? आप कहोगे यस सर। कैसे पता? भाग लगा के देखेंगे। 3 से 81 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 2 और 2 में 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 21। तो 3 सत्ते 21, यानी 3 से जब हम 21 81 में भाग देंगे तो आएगा 27, और 27 भी 3 से विभाजित है तो 3 9 27, और 9 भी 3 से विभाजित है, 3 3 का 9, और 3 तो 3 से विभाजित है, 3 एकम 3। यानी हमने 81 का क्या निकाल लिया? अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, जो कि क्या है? 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये वाला संख्या 81 का अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए जब इसको हम पेयर बनाएंगे ना, यानी 2 में से 1 बाहर आएगा, तो 3 गुने 3 है तो 1 3 बाहर आ गया, और 3 गुने 3 है तो 1 3 बाहर आ गया, और ये गुणा कर देंगे, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 इसका क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। यानी कि 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9 होगा। बातें समझ में आया? तो ये चीजें आपको लिखना नहीं रहता है, ऐसे करके हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, और इस विधि को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्लियर है? अब मैं एक क्वेश्चन दूं, सभी बच्चे निकाल के बताएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन दूं, आप लोग वर्गमूल निकालेंगे, सभी बच्चे बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन का वर्गमूल निकालिएगा सभी बच्चे। चलिए इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। 1024 का आपको वर्गमूल निकालना है। सेम टू सेम हम क्या करेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर दो दो का पेयर बना देंगे और इस तरीके से वर्गमूल निकाल लेंगे। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे एक बार। 1024 का जो है आपको वर्गमूल निकालना है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो इसका क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड निकालिए, जो आपको पीछे की क्लासेस में भी समझाई जा चुकी है। तो जो बच्चे पहली बार क्लास ज्वाइन किए, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने नहीं आता है तो मैं अभी सिखा दूंगा, घबराना नहीं, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हैं, तो हो सकता है आपको अभाज्य गुणनखंड भी ना पता हो। अगर पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता है तो चिंतित नहीं होना है, मैं बताऊंगा। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 1024 का जो है आपको वर्गमूल निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 1024 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको वर्गमूल निकालना है। वेरी गुड, जगत नाम से जो बच्चे हैं इनका आंसर आ गया। सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड, चलिए मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता है ध्यान से समझिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो हम 2 से इसको भाग लगाएंगे। तो चलिए 2 से भाग लगाते हैं। तो 2 से 5 बार में 10 कट जाएगा, और 2 है तो 2 एकम 2, और 4 है तो 2 दूनी 4, यानी 2 से भाग लगाए 1024 में तो 512 आ गया। क्या ये 512 भी 2 से विभाजित है? एकदम है। तो 2 से फिर लेके जाएंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे बचेगा 1, तो 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा तो 2 छक्के 12, ठीक है? 2 से फिर चला गया, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1, तो 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 चौका 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2। यानी हमने 1024 का क्या निकाल लिया? अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। तो 1024 का अभाज्य गुणनखंड होगा क्या? 2 को कितने बार लिखना है? 1 2 3 4, यानी कि 5 पेयर बनेगा 2 का। 2 गुने 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 2, 1 2 3 4 5, एक कम है 2, 10 बन गया। अब देखिए 2 2 का पेयर बना दीजिए, 1 2 3 4 और 5। तो यहां से 1 2 बाहर आ गया वर्गमूल के, 1 2 यहां से बाहर आ गया, 1 2 यहां से, और 1 2 यहां से, और 1 2 यहां से।
अब इन सबको आपस में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 32। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान है। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो कि वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर है, वर्ग कैसे निकालते हैं और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, दोनों में से किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आज के क्लास में आधे से बच्चे अधिक जो है नए बच्चे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि नए बच्चों को भी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिए, लेकिन क्लास आप लोग रेगुलर कीजिएगा, डेली कीजिएगा। देखिए क्लास अगर आप डेली करोगे ना, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए, ये मेरी गारंटी है। आप बस रेगुलर क्लास कीजिए समय से, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और ये आपके फायदे के लिए। जब आप रेगुलर क्लास करोगे ना तो आपके 10th में अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि इस बार हम वो तमाम चीजें पढ़ रहे हैं जो आपके 10th बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही चीज बताया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो आपको 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करके बताना है। क्या होगा? सभी बच्चे कोशिश कीजिए, 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना है। ऐसे डायरेक्टली आप सभी बच्चों को याद होगा, बट इसको निकाल के दिखाना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना है। 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। कोशिश की सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, आंसर एकदम सही है, आप सभी का आंसर एकदम सही है। तो हम 36 का यहाँ पे क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो कि सबसे पहले 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 नवा 18, फिर से 3 से जाएगा, 3 3 का 9, अब फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। यानी कि 36 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, और यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाएंगे। तो एक तो 2 यहां से बाहर आ जाएगा और एक यहां से 3 बाहर आ जाएगा, और 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, क्या हो जाएगा? 36 का वर्गमूल हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है ना? आसान है। चल देखिए, तो यही काम यहाँ पे भी किया गया है। 36 का हमने क्या कर दिया? अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया, और यहाँ पे देखिए 2 2 का पेयर बना दिए, तो 2 2 में से 1 2 बाहर आ गया, 3 3 में से 1 3 बाहर आ गया, इनको गुणा किए तो 6 जो है आपका वर्गमूल आ गया। चलिए 625 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, फिर हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे 625 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, फिर हम लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 625 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्या ये 2 से विभाजित है? नहीं है। क्या ये 3 से विभाजित है? नहीं है। तो सीधे इसको 5 से लेके जाए, तो 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 1, तो 5 दूनी 10, फिर बचेगा 2, तो 5 25। ठीक है, अब फिर से 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 50 25, और 25 भी 5 से जाएगा, 5 6 25, अब 5 खुद 5 से जाएगा, 5 एकम, यानी कि 625 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5,
और यहाँ से 2 2 का पेयर बनाएंगे तो 5 1 बाहर आ गया यहाँ गुना, और 5 1 बाहर आ गया यहाँ पे, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 इसका आंसर आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को? अब हम लोग पोल में क्वेश्चन करें। सभी बच्चे तैयार हैं? सभी बच्चे तैयार हैं? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अब हम लोग पोल में क्वेश्चन करते हैं। आसान सवाल था ना? किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट हो तो एन टाइप करेंगे। क्लियर है? आसान था? चलो, वेरी वेरी गुड। चलिए, तो एक पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको 64 का वर्गमूल बताना है। क्या बताना है? 64 का वर्गमूल बताना है कि क्या होगा। 64 का वर्गमूल बताना है पोल सेक्शन में। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। 64 का वर्गमूल क्या होगा? 64 का वर्गमूल क्या होगा? सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करने नहीं आता है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आपके स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए। आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपको सामने कुछ ऐसे पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा, और जैसे इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करोगे 4 विकल्प आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है आपका पोल सेक्शन में आंसर करने का। सबसे पहले 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर 3 बिंदु पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं, और एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद हम लोग पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं। फिर 4 विकल्प आएगा, इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे? वोट का बटन दबा देंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। एकदम आराम से कोशिश करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। आंसर कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। गलत सही की चिंता नहीं करना है, आपको कोशिश करना है। गलत होगा कि सही होगा उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको कोशिश करनी है कि पोल सेक्शन में आंसर करें। आंसर कीजिए सभी बच्चे। सिर्फ 2 बच्चों के आंसर गलत हैं, बाकी सभी के आंसर सही हैं। और एक बच्चे का आंसर नहीं आया लास्ट के 10 सेकेंड। सिर्फ एक बच्चे का आंसर नहीं आया है लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप लोग, और अधिकतर बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, सिर्फ 2 बच्चों ने ही गलत आंसर किया है। कैसे करेंगे? आपको निकालना है 64 का वर्गमूल। तो हम 64 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 से लेके जाएंगे इसको। देखिएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 32 आ गया। 32 भी 2 से विभाजित है, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 16 बार में चला गया। फिर से 16 भी 2 से विभाजित है, तो 2 अट्ठे 16, फिर 8 भी है तो 2 चौका 8, और 4 भी है तो 2 दूनी 4, और 2 भी है तो 2 एकम 2। ठीक है, तो हमने 64 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो कितना बार 2 है? 6 बार। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब 2 2 का पेयर बना दीजिए, 1, 2 और 3, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब यहां से देखिए 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा? इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को?
अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। क्लियर है ना, आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए। अगला सवाल कीजिएगा, आपके सामने आएगा। चल आपको 576 का जो है वर्गमूल निकालना है। 576 का जो है आपको वर्गमूल निकालना है और पोल सेक्शन में निकालना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। 576 का जो है आपको वर्गमूल बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सॉल्व कीजिए। 576 का जो है आपको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तरीका वही है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद दो दो का जोड़ा बना देंगे और जो आएगा आपका आंसर आपके सामने होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। 576 का जो है आपको वर्गमूल निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड। 576 का जो है आपको यहाँ पे वर्गमूल निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। वेरी गुड। 576 का जो है आपको वर्गमूल निकालना है। कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों के आंसर नहीं आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5। चल सभी बच्चों के उत्तर आ गए हैं। चल अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एकदम ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 576 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो कि सबसे पहले हम 2 से ले जाते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। तो ये 2 से विभाजित भी है, ले जाते हैं 2 से। 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1, तो 2 अठे 16, यहाँ बचेगा 1, तो 2 अठे 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर से 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से 2 से जाएगा, 2 तीन 6, 2 चौके 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 नवा 18। अब 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, और फिर 3 एकम 3। यानी आपने यहाँ पे क्या कर लिया, 576 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल, जो कि क्या आया है, 2 को जो है 6 बार गुणा करना है, 2 को 6 बार। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, आपने इसके बाद 3 को 2 बार गुना करना है, 3 गुने 3। अब 2 2 का पेयर बना दीजिए, 2 2 2 और 3। तो यहां से 1 2 बाहर आ गया, गुना। यहां से 1 2 बाहर आ गया, गुना। 1 2 यहां से बाहर आ गया, यहां से 1 3 बाहर आ गया। गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24।
तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 24। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? रूट 576 का जो है वर्गमूल कितना आ जाएगा 24। क्लियर है? आसान था। चल अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 24। कोई डाउट नहीं है ना किसी बच्चे को? अगर डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब आप लोग वर्ग और वर्गमूल सभी बच्चे निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल आप निकाल सकते हो। तरीका हमेशा यही रहेगा, एकदम सिंपल सा। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है आपका घन और घनमूल कैसे निकालते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा अंतर बताता हूं। देखिए अगर मैं कहूं 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहोगे कि 2 को 2 से गुणा कर दो, यानी कि 4 2 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही मैं कहूं 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग क्या होगा, तो 3 को 3 से गुणा कर दो तो 9 इसका वर्ग हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं घनमूल का, यानी कि मैं कहूं 2 का घन क्या होगा, घन, तो अब यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करने के साथ एक और 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणे 2 तो कर देंगे तो ये वर्ग हो जाएगा, और एक बार और 2 से गुणा कर देंगे तो ये घन हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऐसे ही मैं कहूं 3 का घन क्या होगा, 3 का घन क्या होगा, तो जैसे हम 3 को 2 बार गुणा करते हैं तो वर्ग, और 3 को 3 बार गुणा कर देंगे तो घन। तो 3 3 का 9, 9 3 का 27 क्या हो गया, घन हो गया। तो आपको घन और वर्ग में अंतर क्या है समझ में आ गया, कि वर्ग में हमेशा किसी संख्या को 2 बार गुणा किया जाता है तो वर्ग निकलता है, और घन में किसी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं तो घन निकलता है। अब देखिए जो अंतर घन और वर्ग में था वही अंतर वर्गमूल और घनमूल में होगा। जैसे मैं कहूं यहाँ पे 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहोगे कि √4 इक्वल टू 2। ठीक, ऐसे ही मैं कहूं कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहोगे √9 इक्वल टू 3, क्योंकि आप निकालना सीख चुके हो। जस्ट उल्टा इसके होता है यहाँ पे। अब इसके उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अगर मैं कहूं आपको कि 8 का घनमूल क्या होगा, घनमूल, तो घनमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे घनमूल के लिए करनी का उपयोग करते हैं। इसको हम रूट पढ़ते हैं, इसको करनी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, करनी। तो करनी के अंदर आ जाएगा 8, और 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 का पेड़ बनाते तो यहाँ 3 3 का पेड़ बनाएंगे तो आएगा 2। और यहाँ पे ऐसे ही अगर हम करेंगे 27 का घनमूल क्या होगा, तो करनी के अंदर आ जाएगा 27, और इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, कि जहां वर्गमूल में 2 2 का हम पेयर बनाते थे, घनमूल में 3 3 का पेयर बनाएंगे। जहां वर्ग में 2 बार गुणा करते थे, यहाँ पे घनमूल में 3 बार गुणा करेंगे। यही मेजर अंतर है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अगर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। यहां तक अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्लियर है ना? इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको चारों चीजें एक साथ समझ में आती रहे। चलिए देखते हैं छोटे से क्वेश्चन से। जैसे हमें 5 का घन निकालना है, सभी बच्चे बताइए तो 5 का घन कितना होगा, 5 का घन कितना होगा, एक बार बताइए सभी बच्चे, 5 का घन कितना होगा, 5 का घन कितना होगा। 2 बार गुणा करेंगे वर्ग हो जाएगा, 3 बार गुणा करेंगे घन हो जाएगा। गुणा कीजिए सभी बच्चे और बताइए 5 का घन क्या होगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे 5 का घन क्या होगा। वेरी गुड। 5 का घन यानी कि 5 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 5 की पावर 3 यानी 5 को यहाँ पे 3 बार गुणा करना है। अब 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा। चलिए 8 का घन निकालना है, यानी 8 का पावर 3, यानी कि 8 गुणे 8। बताइए आंसर कितना आएगा। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा,
तो 8 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो 8 अठाई 64, अब 64 में 8 से गुना करेंगे तो आएगा 512। कितना आएगा? 512। तो हमें 8 का घन मिल गया। ऐसे ही मैं कहूं 10 का घन यानी 10 का पावर 3 यानी कि 10 गुने 10 गुने 10, आंसर कितना आएगा? क्या आएगा बताइए जल्दी से। 1000। एक 3 जीरो है तो एक पे 3 जीरो बैठ जाएगा, 1000। तो आप लोग घन निकालना सीख गए। अब देखिए घनमूल निकालने का भी वही तरीका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो 5 का घन आप लोग समझ गए। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करते हैं तो वह उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे 5 का घन तो 5 गुने 5 गुने 5 कितना हो जाएगा? 125। 8 का घन यानी 8 गुने 8 गुने 8 यानी कि 512, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए 125 512। अब हम देखते हैं घनमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो किसी संख्या के घन को उसकी घात 3 लिख कर दर्शाया जाता है। तो यही चीज मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 27 का आपको घनमूल निकालना है। तो सेम जैसे वर्गमूल निकालते थे ना, ऐसे ही घनमूल निकालते हैं। बस वहां 2 का पेड़ बनाते थे, यहाँ 3 का। तो हम पहले 27 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तरीका वही है, सबसे पहले 2 से नहीं जाएगा तो 3 से। 3 9 27, फिर 3 3 का 9 और 3 तो 3 से जाएगा, 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पे करनी लिखते हैं हम, यहाँ पे करनी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का घनमूल निकालना है? कितने का? 27 का। तो यहाँ पे करनी कितना हो जाएगा? 27। और 27 को क्या लिखेंगे? 3 गुने 3 गुने 3। और यहाँ पे 3 3 का पेयर बनता है। कितने का? 3 3 का पेयर बनता है, और एक 3 यहाँ पे बाहर आ गया। तो 27 का घनमूल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वर्गमूल में 2 का पेयर बनाते हैं और घनमूल में 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुने 3 है तो 3 है तो एक 3 बाहर आएगा, ठीक है। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पे हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। एकदम वर्ग और वर्गमूल का उल्टा है। घन मान जैसे वर्ग और वर्गमूल था, ऐसे ही घन और घनमूल है, ठीक है। तो घनमूल निकालने के लिए हम इस करनी का उपयोग, चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक है। और घनमूल और घन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रियाएं, जैसे वर्ग और वर्गमूल था, आप लोग समझते हैं इन सभी चीजों को। तो चलिए 343 का आपको निकालना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या होगा इसका घनमूल। 343 का सभी बच्चे निकालिए। 343 का घनमूल क्या होगा? 343 का घनमूल क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 343 का घनमूल क्या होगा? वैसे ही करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 343 का घनमूल क्या होगा? तो 343 का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे तो ये 2 से तो विभाजित है नहीं। 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं है। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 है, जो कि 5 से भी नहीं है। और जब 5 से नहीं है तो अगली अभाज्य संख्या 7 है। अब 7 से चेक करेंगे और ये 7 से विभाजित है। देखिए 7 चौका 28, यहां बचेगा 6, 9 सत्ते 63। अब 49 किससे विभाजित है? 7 से। 7 सत्ते 49 और 7 7 से विभाजित है 7 एकम 7। यानी कि अगर हम यहाँ पे निकालें करनी 343 तो कितना आएगा? करनी के अंदर जो है 7 गुने 7 गुने 7, तो यहाँ पे 3 3 का पेयर बनता है, यानी कि घनमूल कितना हो जाएगा? 7। क्लियर है ना सभी बच्चों को? निकाल पा रहे हैं आप लोग? आसान है। एक और क्वेश्चन कर लें जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अब आपको 25 का घन बताना है। क्या बताना है? 25 का घन बताना है पोल सेक्शन में। 25 का क्या बताना है? घन बताना है। और वर्ग निकालने के लिए किसी भी संख्या को 2 बार गुना करते हैं, और घन निकालने के लिए किसी भी संख्या को 3 बार गुना करते हैं। कितनी बार गुना करते हैं? 3 बार। चलिए आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है। 25 का घन बताना है और किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए उसी संख्या को 3 बार गुना करते हैं, यानी कि घात 3 होगा।
25 का घन क्या होगा? पच्चीस को 3 बार गुणा करेंगे, पावर 3 होता है, 25 में 3 से गुणा नहीं करना होता है, पावर 3 होता है। अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है, कोशिश कीजिए। देखिए 25 का घन निकालना यानी कि 25 का पावर 3 हो जाएगा। अब 25 का पावर 3 का मतलब कि 25 को 3 बार गुणा करना है। चलिए जल्दी से 25 को 3 बार गुणा कीजिए और आंसर बताइए। मैंने इतना हेल्प कर दिया। लास्ट के 10 सेकेंड 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए। 10, 9, 8, 7, 6, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया। 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सवाल था, फिर भी आधे बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं। आखिर क्यों? देखिए ध्यान से, यहाँ पे 25 में 25 से गुणा करेंगे 625। अब 625 में 25 से गुणा कर देते हैं। 50 25 हाथ मचा 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हाथ मचा 1, 6 25 30, 1 31। अब 2 से गुणा करते हैं, 2 पंचे 10 का 0 हाथ मचा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12। यहाँ पे 5 2 6 5 1 यानी 15 625। ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 25 को हमें 3 बार गुणा करना था और ये आ गया आपका 15 625, जो कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।